अरे फोटो कैसे होगा, जानबे करते हैं सरकारी रूम का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है। सरकारी रूम, सरकार, वाहियात चला चिल्लाइएगा। सरकारी रूम का कंस्ट्रक्शन भले ही देखने में खराब हो, लेकिन कितना भी गर्मी हो बिना कूलर का भी कूलर वाला ठंडा लगता है, वैसा आपको पता है कि नहीं। बिल्कुल, तो दिखता नहीं है लेकिन सर, आप लोग तो सफेद झूठ बोलते हैं। नहीं, एक बात तो है, कहीं भी आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर देखिए ना, उसका कैसा हॉल रहता है, आपको जल्दी गर्मी नहीं लगेगी। इसलिए कि सरकारी सामान जो भी होता है ना, तो वो आंख बंद करके पैसा खर्च होता है, क्योंकि अपने पॉकेट से नहीं खर्च होता है। बिल्कुल। और प्राइवेट में क्या है, खिड़की में देखना है कि ज्यादा। रीचा, नहीं, दोनों तो पढ़ाकू ही हैं आप लोग। दोनों पढ़ाकू हैं। ठीक है, पढ़ाकू है तो अच्छी बात है। हमने कल बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, 58, 59 दोनों एक तरह का क्वेश्चन है, रेशनलाइज करके बनेगा, ठीक है। 58 कट नहीं ना रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन है, dx बाय रूट अंडर एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बनाए, रेशनलाइज करके बनेगा ये, ठीक है। देखिए, इस dx को बगल में लिख लीजिएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए और प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी, कितना है। कैसे रेशनलाइज करते हैं, बीच का साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, और बाई रूट एक्स प्लस ए और माइनस रूट एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए और माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, और नीचे इसको मान लीजिए अगर कैपिटल ए और इसको कैपिटल बी, तो ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि रूट अंडर एक्स प्लस एक का। वीडियो रुका हुआ नहीं है, चला मेरा तो वीडियो चल रहा है। वीडियो रुका। और किसको किसको और किसको किसको प्रॉब्लम है, और किसको किसको प्रॉब्लम है। अरे कोई ऐसे लोगों में नहीं हो सकता है, किसी नेटवर्क स्लो इसलिए वैसा हो आप लोगों में। हाँ तो बहुत अच्छा है, समस्या अपना हो तो मेरे ऊपर डाल दीजिए आप, नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोल तो रही है साक्षी भी, इनके तरह ही प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है तो नेटवर्क स्लो होगा। अरे, अरे मेरे तरफ दिक्कत होगा तो सबको दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ को दिखाई देगा कुछ को उधर नहीं देगा, मेरे तरफ प्रॉब्लम होगा तो उधर सबको दिक्कत होगा, एक को भी दिखाई नहीं देगा। थोड़ा धीरे धीरे श्रुति। चलिए, ठीक है, साइलेंट हो जाइए। अब यहाँ रूट एक्स प्लस ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए का पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बी का पावर 1/2। बात नहीं। और इसका इसको, और ये रह जाएगा एक्स। अरे हल्ला करने से अच्छा है ना कि अभी तक लेट मार के ज्वाइन कर लिए रहते। अब ये हो गया एक्स प्लस ए का पावर 1/2
माइनस एक्स प्लस बी का पावर 1/2 और नीचे हो जाएगा, ब्रैकेट हटा लीजिए, तो एक्स प्लस ए और माइनस में एक्स माइनस में बी, माइनस में एक्स माइनस में बी और dx, तो x से x कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में हो गया x प्लस ए का पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी का पावर 1/2, एक्स प्लस बी का पावर 1/2 और नीचे बच गया a माइनस बी, a माइनस बी dx, ठीक है। अब a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, तो 1/a माइनस बी बाहर चला गया, अंदर में बच गया x माइनस ए का पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी का पावर 1/2 और ये दोनों का इंटीग्रेशन, और इसके बाद फॉर्मूला डाल देना है एक्स का पावर n वाला, 1/a माइनस बी। आप लोग को पढ़ाया गया था कि अगर इसका पावर 1 हो, लीनियर हो, तो एक्स का पावर n की तरह हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस ए का पावर, यहाँ 1/2 है तो ऊपर में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा ये 1/a माइनस बी सबके बाहर है, और माइनस इसका हो जाएगा x प्लस बी का पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और यहाँ ये ब्रैकेट दे लीजिएगा, यहाँ से इधर से ब्रैकेट दे लीजिएगा प्लस में सी, नोट कीजिए जगह कंफर्ट है। अब कुछ नहीं करना है, ये पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी पावर 3/2, यहाँ भी पावर 3/2, तो ये 3/2 पलट कर 2/3 हो जाएगा, यहाँ भी 2/3, दोनों में से 2/3 कॉमन हो जाएगा, जो अंदर बच गया वही आंसर होगा। हो गया क्या? अरे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो सिंपल था आपसे बनने वाला। हाँ बोलिए। गलती से पढ़ेगी तो समझदार होगी नहीं, आपके जैसा थोड़ी है। दूरी बनाए रखिएगा निखिल, नहीं तो आप भी समझदार हो जाइएगा। साथ में बैठ कर नहीं पढ़िएगा। ये हो गया तो बोलिए मिटा दूं। शत्रुघ्न आवाज आ रही है? चला। शत्रुघ्न का मोबाइल कैसा है? जब ज्वाइन करते हैं तो खूब आवाज आती है, जब पढ़ाने लगते हैं प्रॉब्लम पूछना हो तो उधर से आवाजें नहीं आती है। क्या शत्रुघ्न? गुप्ता जी, मेरा प्रिय चेला। गुप्ता जी मेरे प्रिय चेला है। रियली चेला। हम जो बात बोलते हैं उसमें 1% भी मिलावट नहीं होती है, 100% शुद्ध सरसों तेल की तरह। मस्टर्ड ऑयल। ऑलवेज वेलकम। मिटा दूं इसको?
हम लोग बहुत स्लो लिख रहे हैं आजकल। 8 बजे क्लास शुरू हुआ है, 8:30 हो गया, अभी तक आप लोग एक ही क्वेश्चन नोट करते हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? बेइज्जती मेरी होगी। कैसन सर है तो ये बात भी तो कहेगा, जैसन सर वैसन चेला। चल, 1/a - b बाहर है, अंदर में हो गया x+a का पावर। 1/2 में 1 जोड़ते हैं तो वो सब याद कर लीजिएगा, शॉर्टकट तरीका 3/2 आएगा। नीचे भी 3/2 आएगा, इधर x+b का पावर 3/2 होगा, और बाई में भी 3/2 होगा, प्लस में c होगा, ठीक है। अब ये 1/a - b, ये 3/2 पलट कर 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 x+a का पावर 3/2, और यहाँ भी 2/3 x+b का पावर 3/2, प्लस में सी है, दोनों में से 2/3 कॉमन हो जाएगा। 2/3 कॉमन, और नीचे में a - b है बाहर वाला, और अंदर बच गया x+a का पावर 3/2 माइनस x+b का पावर 3/2, प्लस में सी, आंसर। सेम वे में क्वेश्चन नंबर आप लोग बना लीजिएगा 59। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी का भी मुहूर्त नहीं चल रहा है। ये एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, उसके बाद इसके अगले वाला खत्म कर लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन का नहीं बनेगा, सब नहीं बनेगा, कुछ का नहीं बनेगा। एक्चुअली है कि कुछ चीज ऐसा है ना कि जब तक इसमें नहीं बताएंगे तब तक आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जितना है ना आपको, मतलब कुछ चीज चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज हमको बताना पड़ेगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी ही बताते हैं आपको। प्रैक्टिस जरूरी है उसमें। कुछ ऐसा चीज है जो जब तक नहीं बनाएंगे इसमें से उसमें क्लियर नहीं होगा, तो फिर बाद में तो मेरे ही माथे पे आएगा ना, कहिएगा सर समझ नहीं आ रहा है ये है वो। उससे अच्छा आप पहले ही पढ़ लेंगे। परफेक्ट मैन की परफेक्ट मैथ। अच्छा, चलिए एक, आप लोग आप लोग बंदर हैं। क्या बात है, आपकी बात तो एकदम मतलब दिल को छू जाती है, आप केवल मैच वाला बात करते हैं, एकदम मेरे तरह आप भी है, नहीं चला। नहीं नहीं, लेकिन आज दिया था कि पता नहीं कुछ झंझट है सर, डायरेक्ट लाइव नहीं दिखाएगा क्या, कुछ दिया था हम ठीक से पढ़े नहीं है, सामने दे रहा था। ऐसे हम हॉट स्टार का तो एक ही बार रिन्यूअल कर देते हैं साल भर के लिए। अब पता नहीं कहाँ से दिखाएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए 60 से थोड़ा सा अब क्वेश्चन टफ होगा, ठीक है। लेट आई इक्वल टू x² बाई 1 + x6 dx। अब यहाँ से सीखेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन अब टेढ़ा होते जा रहा है, ठीक है। हमको ढूंढना है कि किसका डिफरेंशिएशन इसमें कौन मिलेगा, किसका दिमाग चल रहा है। ऊपर में x² है, नीचे में 1 का तो 0 है, उसको छोड़िए, यहाँ x6 है। सोच समझ कर बताइए, हमको मैक्सिमम टाइम में क्या बताए थे, ढूंढते हैं कि नीचे में से किसी का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में मिलेगा, मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा ही मिलेगा। तो, तो नीचे में ठीक है, बोलिएगा नहीं, थोड़ा हम बोलते हैं, आप लोग पहले सुन लीजिए। अरे ठीक है, आप थोड़ा देर मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए, उसके बाद हम बोलिए। चलिए, हाँ, तो नीचे वाले x6 को मानेंगे तो x6 का इंटीग्रेशन कितना आएगा?
x6 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 6x 5, तो ऊपर में तो 5 वाला है नहीं, पावर 2 वाला है। अच्छा चलिए, दिमाग आपका चल रहा है। देखिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, माइक आप ऑफ कर लिए, सबको समझा दे। देखिए कभी भी हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जिसको मानते हैं ना, जैसे अगर x का पावर 6 वाला मानते हैं तो डिफरेंशिएशन में पावर 1 कम वाला आता है, 6 है तो 5 वाला आएगा। अगर हम 4 वाले को मानेंगे तो डिफरेंशिएशन में यहाँ कांस्टेंट जो है उससे मतलब नहीं है, वो तो अरेंज हो जाएगा, गुना भाग में चल जाएगा। हम वेरिएबल की बात करें, अगर 4 वाला माने हैं तो 4x3 मतलब पावर 3 वाला आएगा। अगर हम 3 वाला मानेंगे तो 3x² पावर 2 वाला आएगा। तो ऊपर में हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर में है एक्स स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर वाला हमको डिफरेंशिएशन में चाहिए, अगर डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर वाला चाहिए तो हमको कितना वाला पावर वाले को मानना पड़ेगा, टी। जरा अब आप लोग बताइए, थ्री वाले को, थ्री वाले को मानना पड़ेगा। तो नीचे में देख रहा है, अरे ठीक है हम समझ गए, आप समझ गए तो आप समझ गए तो थोड़ा देर सुनते रहिए मेरी बात, ठीक है। ऊपर में पावर जैसे 2 है और नीचे में हमको जो भी पावर दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो अगर 6 वाले को मानेंगे तो 5 वाला आएगा, 5 वाला ऊपर है नहीं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर में अगर 2 वाला है, पावर 2 वाला है, तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में एक कम पावर वाला आंसर में डिफरेंशिएशन में आता है। तो मतलब ऊपर में एक्स स्क्वायर वाला है तो हम एक्स क्यू वाले को मानेंगे तभी एक्स स्क्वायर वाला आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि नीचे वाले को एक्स क्यू वाले टर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। ऊपर में तो एक्स स्क्वायर होगा, नीचे 1 प्लस ये तो x6 है ना, तो एक्स क्यू का स्क्वायर हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। ये अपने मन से किए, क्यों किए हैं कि अब एक्स क्यू वाले को टी मानेंगे तो ये वाला एक्स स्क्वायर वाला आएगा, ठीक है। अब एक्स क्यू को टी मान लीजिए, ये नहीं कि सब पावर के साथ मानिएगा, पावर के साथ नहीं माने, केवल इतना को ही टी मानना है, इतना ही को मानेंगे तभी 3x² वाला आएगा, ठीक है। पुट एक्स क्यू इक्वल टू टी। अब किसी के दिमाग में चल रहा है कि 1 के साथ, 1 के साथ नहीं मान सकते हैं, 1 के साथ मानना होगा तो इस सबको मानना पड़ेगा पावर के साथ, ठीक है। केवल हम 1 को लेकर एक्स क्यू में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 1 लेंगे तो ये सब एक टर्म होगा, तो सबको मानना पड़ेगा, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही को मानना है, ठीक है। तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन आता है 3x², इसमें लग जाएगा dx, ये हो जाएगा dt। तो ऊपर में एक्स स्क्वायर है, 3 नहीं है, तो इस 3 को उधर भेज देंगे, तो x² dx इक्वल टू dt/3 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x² dx ऊपर में है, मतलब इतना का मान dt/3, तो 1/3 इसमें का बाहर करेंगे और dt लिखेंगे। और नीचे में देखिए यहीं पे इसको माने थे ना, तो 1 की जगह पे 1 डालेंगे और एक्स क्यू को टी माने हैं तो यहाँ टी लिखेंगे। अब इसके जगह पे टी या इसका स्क्वायर लगाया, मतलब ये हो जाएगा t², ठीक है। तो 1/3 को छोड़ दीजिए, किसको पता है इसका इंटीग्रेशन, सबको पता है कि dx/1 + x², इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x + c। तो यहाँ पे x की जगह पे t है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस में c। तो 1/3 वैसे ही होगा, tan इनवर्स t नहीं, t माने हैं कितना को, एक्स क्यू को, तो एक्स क्यू प्लस में c आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। अगर ये बात समझ गए तो आपसे 61 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऊपर 3 वाला है तो नीचे x4 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, 62 नंबर भी बन जाएगा। ऊपर में x का पावर 1 वाला है तो नीचे x² का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर हम बताते हैं। वीडियो रुक गया था, इतना लंबा चौड़ा तो समझाए हैं। देखिए ऊपर में x² वाला है, नीचे x6 वाला है। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में कि अगर x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² होगा, मतलब एक पावर घटता है। अगर हम डिफरेंशिएशन x³ वाले का करें तब यहाँ पे 3x, वो समझ गए हैं। तो नीचे तो कुछ नहीं है, 1, नीचे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मान डाले हैं। यहाँ देखिए x² dx का वैल्यू dt/3, तो इसमें का 1/3 बाहर लिखे हैं
और एक्स स्क्वायर dx के जगह पे dt डाल दिए और नीचे 1 की जगह पे 1 डाले। एक्स क्यू को t माने हैं तो इसके जगह पे t है, स्क्वायर लगा था तो टी स्क्वायर हो गया। और फॉर्मूला जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan इनवर्स एक्स, यहाँ टी स्क्वायर है तो tan इनवर्स टी हो गया है। और फिर टी का मान एक्स क्यू डाल दिए। हो गया क्लियर आशीष? क्वेश्चन नंबर 63 नोट कर लिए हैं क्या? चल क्वेश्चन नंबर 63, लेट आई इक्वल टू x5 x5 बाई नीचे है 1 प्लस एक्स क्यू dx। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे तो इसी के पहले में क्या था, ऊपर का पावर कम था नीचे का ज्यादा था, लेकिन इसमें क्या है, ये नीचे का पावर ही कम है ऊपर का ज्यादा है। ध्यान से देखिए इसमें क्या है कि नीचे का पावर ही कम है ऊपर वाले का ज्यादा है। मतलब अगर हम यहाँ तो देखिए केवल एक्स क्यू को माने चाहे 1 को माने, चूंकि अगर पावर के साथ मानेंगे तो एक्स क्यू को मानेंगे तो डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर वाला आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर वाला है नहीं, तो उसको हम अरेंज करेंगे एक्स का पावर 3 और इंटू एक्स का पावर 2, और ऊपर में dx हो गया और नीचे हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू। अरेंज हम किस लिए किए हैं, चूंकि नीचे देख रहे हैं कि अगर 1 एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² मतलब एक्स स्क्वायर वाला आना चाहिए, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर वाला था नहीं, तो आप जानते हैं कि गुना में पावर जुड़ता है, तो 3 पावर इसमें कर दिए 2 पावर इसमें कर दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमको ये सारा पावर के साथ मानना है तो कांस्टेंट को साथ लेकर मानेंगे। इसके पीछे वाले में ऐसा था कि एक्स क्यू का स्क्वायर, तो 1 लेंगे तो ये एक्स क्यू केवल नहीं मानेंगे, x6 के साथ मानना पड़ेगा। तो इसमें तो वैसा है नहीं, हमको एक्स क्यू के साथ मानना है तो 1 प्लस एक्स क्यू को ही टी मान लेंगे। पुट 1 प्लस एक्स क्यू बराबर में टी, और अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं समझे? अरे पीछे वाले में स्क्वायर, आप सिर्फ सिर्फ एक्स क्यू को लेंगे, सिर्फ एक्स क्यू लेंगे तो भी बन जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यू लेंगे तब भी बन जाएगा। इसमें एक्चुअली कि इसमें कुछ छूट नहीं ना रहा है, देखिए जैसे इसमें था कि हम एक्स क्यू को मान रहे थे तो इसका पावर छूट रहा था ना, लेकिन इसमें तो इसके साथ, इसमें जब पावर छूट रहा हो तो इसको लेकर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जब पावर नहीं छूट रहा हो तो सबको साथ आप मान सकते हैं और छोड़कर ही मान सकते हैं, दोनों से बन जाता है, ठीक है। बस यही दोनों में अंतर है कि जब पावर नहीं छूट रहा हो तो सबके कांस्टेंट हो तो साथ मान लीजिए, अगर पावर छूट रहा हो तब हम वन कांस्टेंट को लेकर नहीं मानते, यही अंतर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है ये, कि जैसे अगर हम इसको टी मानेंगे, सॉरी टी तो मान ही दिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 होगा और एक्स क्यू का 3x² होगा, इसमें dx लग जाएगा और ये dt हो जाएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 3x² dx बच गया, 3 को उधर बट्टा में भेज दीजिए, तो x² dx इक्वल टू dt/3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। अब जैसे हम मान डालेंगे तो सारा क्वेश्चन टी में होना चाहिए, कहीं भी एक्स वाला नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो इसके जगह पे तो हम टी आराम से डाल देंगे, इतना के जगह पे भी देखिए x² dx का वैल्यू इतना डाल देंगे, लेकिन कौन बच जाएगा एक्स वाला, पता चल रहा है, एक्स वाला टर्म कहीं बच जाएगा इतना डालने के बाद, इसके जगह पे तो टी डाल दिए, इसके जगह पे dt/3 डाल, एक्स क्यूब बच जाएगा, तो इसका वैल्यू भी टी के टर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से एक्स क्यूब का मान निकाल दे 1 को उधर भेज दे तो टी के टर्म में मान निकल जाएगा। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स क्यू का मान भी निकाल लेंगे, क्यों, चूंकि हमको यहाँ मान t-1, अब तो सबका मान निकल गया, तो केवल एक्स क्यू है उसके जगह पे आपको ये डाल देना है। हाँ बोलिए।
क्या दिक्कत? आसानी से कैसे बनता है? आसानी से नहीं बनता, हम वो भी मानकर आपको दिखा रहे हैं। इससे आसान वो नहीं होता, हम वो भी मानकर आपको दिखा रहे हैं दिक्कत क्या होती है आपको। ठीक है, दिक्कत क्या होती वो भी बता रहे हैं आपको, समस्या क्या हो जाती है। हो सकता है कहीं 2 बार मानना पड़ जाता है, ऐसे 1 बार में बन रहा है। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सबके जगह पे मान डालेंगे। तो एक्स क्यू का मान निकाले हैं t-1, t-1, और एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू dt/3 है। dt है, बट्टा वाला 3 यहाँ नहीं लिखकर 1/3 हम पहले लिखेंगे। ठीक है, एक स्टेप को हम लिखना पड़ेगा। और नीचे इसको हम t माने हैं, तो ये नीचे √t हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? नीचे √t हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं कि जब भी ऐसा हो तो अलग अलग करते हैं, एक बार इतना बटा इतना, एक बार इतना बटा इतना। सिखाए थे क्या? स्टार्टिंग में ही बताएंगे। t/√t और -1/√t अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग भाग करना पड़ेगा। dt हो गया। अब 1/3, तो इसमें क्या करेंगे, इससे तो काटेंगे तो यहाँ √t बच जाएगा। और √t को हम लिख सकते हैं ऊपर में t का पावर 1/2 माइनस, यहाँ देखिए ये बटा में है, तो बटा में लिखेंगे t का पावर 1/2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर वैल्यू हो जाएगा t का पावर -1/2 dt। अब तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डाल देना है, बन जाएगा क्या? छोड़ दूं? यहाँ पे क्या किए हैं, एक बार t बटा इतना, एक बार 1 बटा इतना। अब यहाँ √t से काटे हैं तो यहाँ √t बन जाएगा, क्योंकि ऊपर में केवल t था। और यहाँ t का पावर 1/2 और ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब x का पावर n वाला फॉर्मूला डाल दीजिए। 1/t वैसे ही छोड़ेंगे, तो यहाँ t का पावर देखिए 1/2 है, आप लोग ऐसे घेरा नहीं लगाएंगे। t का पावर 1/2 है, तो 1/2 + 1, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 + 1 माइनस t का पावर -1/2 + 1, और नीचे भी है -1/2 + 1। ठीक है, और प्लस में c, छोड़ दो आगे हल हो जाएगा। 1/3, तो t का पावर ऊपर में हो गया 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2, और माइनस यहाँ देखिए 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बच जाएगा, और नीचे भी 1/2 बच जाएगा, प्लस में c। कुछ कैलकुलेशन इसमें और होगा, आप लोग नोट कीजिए तो आगे बताते हैं। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन इसमें कभी कभी इतना भी आंसर देगा, कुछ में आगे हल करके भी देता है, वो चीज सिखाते हैं। जैसे इसमें इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, सेम सेम है। यहाँ पे पावर 3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो टी का पावर कम वाला कॉमन करते हैं। 1/2 वाला कम है तो टी का पावर 1/2 दोनों से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा हल करके आंसर देता है, आर्ट्स बगल में हो सकता है उतना ही पे छोड़ दिया होगा। जिसका कोई कीमत नहीं है। अब बात तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं नहीं। हम कौन तो हम बुढ़ापा से बचपन की तरफ थोड़ी जा रहे हैं, हम भी तो वही वैसे ही सीखे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/3 बाहर है। अब ये 3/2 है, तो पलट का 2/3 हो जाएगा, और टी का पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 है, तो पलट का 2/1 होगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और टी का पावर 1/2 होगा, प्लस में सी होगा। अब जरा हम ध्यान दीजिएगा, जैसे टी का पावर 3/2 और 1/2 में दोनों में कौन कम है? 3/2 और 1/2 दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा? 1/2 कॉमन हो सकता है, तो वहां पे पावर की तरह है, तो हम पावर को कॉमन करेंगे। ठीक है, दोनों में टी टी है, तो दोनों में से टी कॉमन कर रहे हैं। यहाँ टी का पावर देखिए, टी का पावर 1/2 कम है, ये वाला। 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ठीक है, और 1/2 का मतलब आधा होता है, तो ये वाला पावर कम है, ये वाला ज्यादा है। तो क्या होगा, इसमें से t/2 कॉमन करेंगे तो 2/3 तो रह जाएगा। अच्छा 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 भी कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2/3 बाहर हो गया, तो यहाँ से 2 हट गया, यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1/3। और t का पावर देखिए, 3/2 में से 1/2 कॉमन करते हैं ना, तो पावर में से पावर घटता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पावर 1 बचेगा। पावर देखिए, जैसे अगर कहीं x का पावर 3/2 है,
जिसको हम x का पावर 1/2 और गुना x का पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो जब इतना कॉमन करेंगे तो एक वाला पावर बन जाता है, ठीक है। तो भाई 3/2 में से 1/2 पावर कॉमन किए हैं तो केवल पावर 1 बचेगा। यहाँ से तो 2 भी कॉमन कर लिए हैं, t का पावर 1/2 भी, तो यहाँ -1 बचेगा, दूसरा कुछ नहीं बचेगा, प्लस में c। अब जरा ध्यान देंगे t का मान, या पहले लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ लघुत्तम लेने वाला है। 2/3 t का पावर 1/2, दोनों का लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो ऊपर में t बच गया, यहाँ पे -3 प्लस में c बच गया। शत्रुघ्न आपकी आवाज नहीं आ रही, ग्रुप में मैसेज कीजिए, कोई पढ़कर सुना देगा हमको। देखिए अभी नीचे वाला 3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। ग्रुप में मैसेज कर लीजिए ना, कितना का पावर कुछ पूछे हैं, कैसे हुआ है। अब यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, t का मान डाल लीजिए। ये 1 कैसे हुआ है? अरे यहाँ भी, यहाँ देखिए, जैसे x का पावर 3/2 हो, x का पावर 1/2 हो, तो ई वाला पावर कम है, तो x का पावर 1/2 दोनों में से कॉमन करेंगे, तो पावर में से पावर घटता है, 3/2 में से 1/2 घटाइएगा ना तो 1 ही बचता है। और माइनस यहाँ से सब कॉमन है तो यहाँ 1 बचेगा। और कांस्टेंट जो जो यहाँ 2 कॉमन था तो यहाँ 1/3 बच गया, यहाँ 2 कॉमन, कुछ नहीं बचेगा। हाँ, अब ये 3 को गुना किया है तो 9 आया है, ठीक है, इसलिए ये 3 को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और टी का मान डाल लीजिए, तो टी को माने थे कितना, टी को माने थे शायद 1 + x³ को, वही था ना, एक बार देख लीजिएगा। टी के जगह पे वो 1 + x³ इसका पावर 1/2 और इनटू, फिर टी के जगह पे 1 + x³ माइनस में 3 है, -3 प्लस में c, तो ये हो जाएगा 2/9, 1 + x³ का पावर 1/2 और इनटू x³, एक में से 3 घटेगा, -2 प्लस में सी आंसर। हाँ, क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा था। जलेबी खाने में अच्छा लगता है कि रसगुल्ला? जलेबी खाने में अच्छा लगता है कि रसगुल्ला? बनाने में कौन आसान होता है? बनाने में कौन आसान होता है? जलेबी। ऐसे ही पढ़ाई है, जो मन लगता है वो नहीं, कम पढ़ना पड़ता है। बहुत ज्यादा है। अभी पढ़े ही कितना है आप? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी आप पढ़े ही क्या है? सारा सारा पार्टी का हम लिस्ट बना कर रख रहे हैं। सबके यहाँ मेरा 2-2 पार्टी होगा, सब लोग तैयार रहेगा, छठ में आएंगे सबके घर, एक पार्टी सुबह में खाएंगे, एक पार्टी शाम में खाएंगे। साहब आपसे हम जीतने वाले नहीं हैं, मिटा दो। कोई भी देने कोई भी देने के लिए नहीं कर रहा, सब लोग पार्टी लेने के लिए कर रहे हैं। इतना ईमानदार है आप, आपका पार्टी तो
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 64। लेट आई इक्वल टू x बाई रूट अंडर x प्लस वन, सॉरी 1 + x। देखिए आप लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे ना, तो उसमें आप एक्स क्यू को मानकर ही बनाते तो नीचे 1 + रूट में टी आता, तो उसको भाग करने में आपको दिक्कत होती, ठीक है, इसलिए हम साथ में मान दिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें तो किसी का पावर सेम नहीं है, सॉरी सेम बोल रहे हैं, किसी को मानने पर डिफरेंशिएशन में कोई नहीं आने वाला है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो भी था पावर का डिफरेंस था ऊपर नीचे, किसी न किसी को मान रहे थे तो एक आ रहा था, इसमें किसी को मानने पर कोई आने वाला है, जरा बताइए। नहीं है, तो नहीं है तो इसको बनाने का दो रास्ता है, ठीक है, इसको बनाने का दो रास्ता है। एक तो रास्ता ये है कि आप सबके साथ मान लीजिए टी। पहला मेथड ये है, पहला मेथड कि 1 + x को टी मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी कि 1 dx बराबर में dt। कहने का मतलब dx बराबर dt। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे t डाल लीजिएगा और dx के जगह पे dt डाल लीजिएगा, बन जाएगा ये वाला x। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से x का मान निकाल लेंगे t-1 और मान उसमें डाल देंगे। तो मान डालेंगे तो x के जगह पे हो जाएगा t-1 और नीचे रूट अंडर 1 + x को t माने हैं तो रूट t हो जाएगा और dx का वैल्यू dt के बराबर है। अब तो एकदम पिछला जैसा क्वेश्चन हो गया, किससे नहीं बनेगा, छोड़ दूं क्या, t/√t या 1/√t। पीछे वाला जो सबसे लास्ट में जितना बचा हुआ था वही तो बचा है, t/√t या 1/√t। कोई नहीं बोल रहा है, चुपचाप लोग सुन रहा है, किससे भी हम बना दे, छोड़ दे क्या, t का पावर 1/2 और ये ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/2। अब आगे हम नहीं बनाएंगे, चुपचाप लोग सुन रहे हैं, किससे भी बना दे। एक मेथड तो ये रहा, ठीक है, आगे खुद से हल करेंगे। मेथड नंबर 2 ये रहा कि अगर हम केवल, नहीं वैसे नहीं बनाते, ऐसे अरेंज कर देते हैं, जैसे x/√1 + x हो। ध्यान से देखिएगा कि जब भी ऊपर नीचे पावर अगर सेम हो तो आपको हम एक कंसेप्ट बताए थे कि नीचे जितना टर्म हो उतना ही ऊपर लाते हैं, बताए थे क्या, ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ाए होंगे, बताए थे क्या, कि 1 घट गया तो 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। अब इतना को एक साथ रखेंगे, इतना को एक साथ रखेंगे, बताए थे ऐसा। तो वही चीज है, यहाँ पे 1 घट रहा है तो यहाँ 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए और dx। अब ये दोनों को एक साथ रखना है, ये दोनों को एक साथ, तो ये हो जाएगा x+1 और नीचे में हो जाएगा √x+1 -1/√1 + x या x+1, सेम ही चीज है, आगे पीछे। अब सबको पता है कि ऊपर नीचे वाला वैल्यू सेम हो, जैसे ऊपर में x हो नीचे में √x हो, तो काटते हैं तो ऊपर रूट में बचता है, अगर सेम सेम वैल्यू हो चाहे कुछ भी हो सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि x+1 सेम है, तो इससे इसको काटिएगा ना तो ऊपर रूट में बच जाएगा, ठीक है, √1 + x ऊपर में बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए √1 + x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अब इसको पावर में तोड़ेंगे, पावर में कैसे तोड़ेंगे, तो √1 + x को लिखेंगे 1 + x का पावर 1/2 माइनस, अब इसको भी 1/2 करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 + x का पावर -1/2 और इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम बताए थे कि अगर पावर ये लीनियर हो, अब प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डाल लेते हैं, 1 + x का पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, इसी में बताए होंगे कि अगर यहाँ x में किसी से गुना हो तो इतना करने के बाद नीचे गुना भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो गुना है नहीं तो गुना करने की जरूरत है नहीं, भाग करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 1 + x का पावर ऊपर में -1/2 + 1 और नीचे भी हो जाएगा -1/2 + 1 और उधर प्लस में c जोड़ लीजिएगा, तो ऊपर हो गया 1 + x का पावर जोड़ेंगे तो 3/2। अब शॉर्टकट निकालते हैं, इसको भी जोड़ेंगे तो 3/2, तो पलट कर गुना हो जाएगा 2/3, ठीक है, -1 + x का पावर ऊपर एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 और नीचे भी वही आएगा तो यहाँ 2/1 हो जाएगा, प्लस में c। इतना भी छोड़ सकते हैं या दोनों में से, देखिए अब पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर यहाँ पावर 3/2 यहाँ 1/2 है तो 1/2 वाला कॉमन भी आप कर सकते हैं। 64 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 65।
हो गया क्या? बहुत स्लो लिखते हैं आप लोग।